आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। 25,200 पर एकदम निफ्टी स्टडी है। निफ्टी बैंक लेकिन आप गौर करिएगा 51,540 के लेवल्स पर आ चुका है। तो जो पीक हमने देखा था निफ्टी बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी के दौरान दिखाया था, वही पीक एक बार फिर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 25,500 के ऊपर का ट्रेड इस समय बना है। अब निफ्टी बैंक को ड्राइव क्या कर रहा है, वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं आज के इस मूव के, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। बड़ा सारा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है आपके निजी बैंकों में, लेकिन सरकारी बैंक भी पीछे नहीं है। इस समय आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से सबसे ज़्यादा योगदान, और फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 100 पॉइंट तक का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक्सिस और पीएनबी। तो इक्वल प्ले आप कह सकते हैं बन रहा है। एचडीएफसी शांत है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से डे लो से रिकवरी बनती दिखाई दी है, एचडीएफसी कभी भी टर्न हो सकता है। लेकिन फोकस करते हैं इस समय दिग्गज सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। अब 799 नेली 800 के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और नोमरा ने आज इनफैक्ट प्री पॉलिसी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें नोमरा कह रहा है कि इस स्टॉक में लगभग 980 तक के लेवल्स बनते दिखाई देंगे। तो बाय कॉल नोमरा ने दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। क्या वजह है? बेसिकली टॉप बैंकिंग पिक है इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोमरा के लिए। अब वो कह रहे हैं अब स्टॉक को राइड किया जाए। एसेट क्वालिटी में आगे और भी बेहतरी देखने को मिलेगी। ये डिलीवर करेगी कंपनी एसेट क्वालिटी, अच्छी एसेट क्वालिटी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ये भरोसा है नोमुरा का। ऐसी स्थिति में जिस तरह की डिपॉजिट की कंडीशंस हैं और जो पोटेंशियल रेट कट्स आगे आते हुए दिखाई देंगे, कंपनी सबसे बेहतरीन पोजीशन में है। अब यहाँ से आगे किस तरह की रेवेन्यू रहेगा वो एक चीज़ है, लेकिन वैल्यूएशन कैसे हैं? तो इस समय कंपनी 1 टाइम FY26 प्राइस टू बुक वैल्यू इस समय ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, और 6.7 टाइम्स का जो PE है नोमुरा को लगता है काफ़ी आकर्षक है। इसीलिए स्टॉक को लेकर अच्छा खासा आउटलुक 980 का टारगेट दिया गया है। और आगे अगर कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस टाइट भी होते हैं आरबीआई के, बैंक के वो फेवर में ही रहेगा। ये सबसे कंफर्ट उस लिहाज से होल्ड करते हैं, वेल रेगुलेटेड है ये बैंक। इस पर मैं इनफैक्ट आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ। अमोल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह की तेजी है आज 800 के लेवल्स पर वापस लौटता हुआ, क्या आज के इस मूव में आप खरीदेंगे? जी, बिल्कुल। अगर मुझे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक की तरफ देखना है तो डेफिनिटली ये लेवल्स अच्छे हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट एक बड़ा करेक्शन स्टॉक में हुआ है, और वीकली पे भी अगर हम देखते हैं तो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट्स लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है, और वीकली चार्ट्स पे भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। तो डेफिनिटली एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बाय बनता है। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा-सा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है काफ़ी दिनों से, 1-2 वीक से। बट ट्रेडर्स के लिए आई थिंक 810 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के फिलहाल तो चांसेस दिख के आ रहे हैं। देवांग, मैं आपकी राय निजी बैंक एचडीएफसी वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक पर लेना चाहूंगी। आईसीआईसीआई बैंक इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर है, लेकिन एचडीएफसी भी डे लो से रिकवरी दिखा रहा है। ज़्यादा चांसेस क्या हैं परफॉर्मेंस के? क्या आप एचडीएफसी पर बेट करना चाहेंगे या फिर आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि वहां पर ब्रेकआउट आ गया, इसी के साथ जाएं? आई थिंक आईसीआईसीआई का चार्ट स्ट्रक्चर बेटर है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। सो यहाँ पे अगर वन कैन बाय आईसीआईसीआई बैंक, वो हमें लगता है कि यहाँ से अभी भी पोटेंशियल अपसाइड जाने के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक को देखना चाहिए। जैसे हमने सपोर्ट की बात की, सपोर्ट है अराउंड नियर बाय सपोर्ट है 1230। ये स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में। तो आईसीआईसीआई बैंक शायद एक ज़्यादा बेटर ट्रेड रहेगा, उस पर फोकस करें। चलिए काम करते लेते हैं ब्रेक के बाद आई थिंक हमारे जानकारों के पास एक ट्रेड है, उस पर भी नज़र डालेंगे। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है उसकी भी बातचीत होगी।